प्रिय श्रोताओं, आप सभी को नमस्कार। हम आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारा हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। कहाँ जाऊँ मैं तुझको छोड़कर, जहाँ जाऊँ मैं तुझको पा। क्या आप एक चीज के बारे में जानते हैं? जीवन में एक ऐसी चीज है जो सबसे ऊपर है और जो हमें उद्देश्य और अर्थ देती है, भले ही जीवन कठिन हो, जैसे कि कई बार होता है। मैं आपका होस्ट अजीज, और आज हम चर्चा करेंगे कि परमेश्वर ने आपको एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया है। यदि हम उस उद्देश्य को नहीं समझते तो जीवन अर्थहीन लगता है। अगले 15 मिनट आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनते रहें। क्या आपको 1951 की हिट कॉमेडी फिल्म सिटी स्लीकर्स का याद है? यदि नहीं, या आपको इसके बारे में ज्यादा याद नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, इस फिल्म में मुख्य किरदार मिच और उसके दो सबसे अच्छे दोस्त अपने मध्य जीवन संकट का सामना कर रहे हैं। मिच, जिसे बिली क्रिस्टल ने निभाया है, अपनी निराशाजनक नौकरी से नफरत करता है। उसके दोस्त फिल और एड भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। फिल एक ऐसी शादी में फंसा हुआ है जिसमें प्रेम और निकटता की कोई भावना नहीं है और उसकी पत्नी बहुत ही हावी रहने वाली है। एड, जो एक प्लेबॉय और बिजनेसमैन है, ये सोच रहा है कि क्या वह कभी एक स्थायी और अर्थपूर्ण रिश्ते में रह पाएगा, एक ऐसी शादी जिसमें प्यार हो और उसके अपने बच्चे हों। मिच के 39वें जन्मदिन पर उसके दोस्त उसे 2 हफ्ते का एक कैटल ड्राइव का ट्रिप का तोहफा देते हैं। इस यात्रा के दौरान वे कर्ली नामक एक मजबूत और आत्मनिर्भर चरवाहा से मिलता है। कर्ली उन्हें डांटता है कि उन्हें अभी तक एक चीज नहीं खोजी है। मिच कर्ली से प्रभावित होता है और दोनों एक नवजात बछड़े को जन्म देने में मदद करते हैं। इस अनुभव के दौरान कर्ली मिच को बताता है, तुम्हें अपनी एक चीज को खोजने की जरूरत है, इसके बिना तुम्हारा जीवन हमेशा उलझा रहेगा। मिच यह सुनकर रोमांचित हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि कर्ली जीवन का रहस्य जानता है, लेकिन उसी रात कर्ली की मृत्यु हो जाती है और यह रहस्य एक बार फिर खो जाता है। क्या आप एक चीज जानते हैं? जीवन में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है जो हमें अच्छे और बुरे दोनों समय में उद्देश्य और अर्थ देती है। परमेश्वर ने हमें इसी उद्देश्य के लिए बनाया है और इसके बिना जीवन अर्थहीन है। हमारे पिछले कार्यक्रम में हमने शिष्यत्व को कुछ महत्वपूर्ण तत्वों या आधारशिलाओं के रूप में वर्णित किया था। निस्संदेह यीशु लोगों के जीवन को निर्माण करने वाले थे। आज हम शिष्यत्व की पहली आधारशिला को खोज रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो मत्ती 22:36 से 38 की कहानी में पाई जाती है। उस समय यीशु का प्रचार चारों ओर हो रहा था, तो धार्मिक नेता उसे पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। एक दिन फरीसियों ने एक वकील को यीशु के पास भेजा, जिसने उससे पूछा, गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ा आदेश कौन सा है? वे उसे जाल में फंसाना चाहते थे, लेकिन यीशु ने उनके विचारों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने 10 नियमों की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के अनंत उद्देश्य को प्रकट किया, उसमें से प्रेम करने की उसकी इच्छा। यीशु ने उत्तर दिया, अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम करो। यही सबसे पहला और महान आज्ञा है। दुनिया के सभी धर्म नियमों पर आधारित है, लेकिन यीशु और उनके पिता हमसे एक संबंध चाहते हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम उसे अच्छी तरह से जानें, ताकि हम उसके प्रेम को समझें और उससे प्रेम करें। यह सत्य अवर्णनीय, अद्भुत और महान है। यही एक चीज है। यीशु कहते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करना न केवल सबसे बड़ी आज्ञा है, बल्कि यह पहली प्राथमिकता भी होनी चाहिए। यदि हम इसे सही कर लें तो बाकी सब चीजें अपने आप ही सही होती चले जाएंगी। अगर परमेश्वर को पूरे मन, आत्मा और बुद्धि से जानना और प्रेम करना ही एक चीज है, तो हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं? इसके लिए हमें कौशल विकसित करना होगा।
उदाहरण के लिए, यदि आप एक कुशल बढ़ई बनाना चाहते हैं तो आपको निर्माण के सही तरीके सीखने होंगे। आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति से प्रशिक्षण लेना होगा जो पहले से ही इसमें निपुण हो। इसी तरह ईसाई जीवन को भी अनुभव करना पड़ता है। सफल होने के लिए हमें समय और ऊर्जा लगानी होगी। अब तक हमने सीखा कि शिष्यता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार परमेश्वर के साथ प्रेमपूर्ण संबंध विकसित करना है। अब आइए जानेंगे इस सत्य को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें कौन सा कौशल विकसित करना चाहिए। किसी के साथ प्रेमपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए आपको उस व्यक्ति के साथ समय बिताना होगा। यदि संबंध को गहरा बनाना है तो समय नियमित और केंद्रित होना चाहिए। परमेश्वर के साथ संबंध विकसित करने के लिए हमें उनके साथ समय बिताना होगा। इसे हम शांत समय कहते हैं और इसके प्रभावी होने के लिए कुछ विशेष कौशल आवश्यक है। शांत समय क्या है? यह वह समय है जो हम नियमित रूप से परमेश्वर के साथ बिताते हैं, उनके वचन को पढ़ते और अध्ययन करते हैं और प्रार्थना में समय बिताते हैं। तो हमें क्या जानने की जरूरत है? हमें किन कौशलों को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि हमारा शांत समय प्रभावी हो। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे स्थापित करें, इस दौरान क्या करना चाहिए और एक प्रभावी शांत समय अध्ययन का उदाहरण देंगे। सबसे पहले आपको एक उपयुक्त समय और स्थान चुनना होगा। ज्यादातर पुरुष सुबह का समय चुनते हैं, लेकिन यह आपकी दिनचर्या पर निर्भर करता है। एक ऐसी ही जगह चुनें जहां आपको कोई बाधा या ध्यान भंग ना हो। इसके बाद अपने विचारों को लिखने के लिए कुछ साथ रखें। अपने विचारों को लिखने के आपको गहराई से सोचने में मदद मिलेगी और शास्त्र आपके मन में गहराई से जड़ें जमाएगा। यह प्रक्रिया आपके जीवन को बदल सकती है। दुश्मन हमेशा इसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें इसके लिए दृढ़ रहना चाहिए। इसे अपनाने में समय लगेगा, धैर्य रखना होगा और हो सकता है कि आपको अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करना पड़े। लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताने का आशीर्वाद इन चुनौतियों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपका शांत समय धीरे धीरे बढ़ेगा। अधिकतर लोग 30 मिनट का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन आप इसे 15 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। पहले 5 मिनट पढ़ने और रेखांकित करने के लिए लें, फिर 7 मिनट मनन करने और अपने विचार लिखने के लिए, और अंतिम में 3 मिनट प्रार्थना के लिए। यानी 5 मिनट पढ़ने, 7 मिनट मनन और लिखने और 3 मिनट प्रार्थना करने के लिए। बाइबल 66 पुस्तकों का एक पुस्तकालय है। यदि आप बाइबल पढ़ने में नए हैं तो आप नए नियम से शुरुआत करें। मत्ती, मरकुस, लूक या यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ें, फिर प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ें। जब आप नए नियम की 4 या 5 पुस्तक पढ़ लें, तब पुराने नियम में उत्पत्ति, नीति वचन या भजन संगीता को पढ़ने की कोशिश करें। अब हमने शांत समय को प्राथमिकता बनाने और उसमें कितना समय लगना है, इस पर चर्चा की है। आइए अब जानेंगे कि इस समय के दौरान क्या करना है। इसे याद रखने के लिए हमें इस शांत समय के ABC कहा सकते हैं। A, प्रश्न पूछें और अपने विचार लिखें। इन प्रश्नों पर विचार करें। क्या इन वचनों में कोई आज्ञा है जिसका पालन करना चाहिए, या कोई वादा है जिसे अपनाना चाहिए? क्या कोई पाप है जिससे बचना चाहिए? क्या कोई शिक्षा है जिसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए? क्या यह परमेश्वर के बारे में कुछ नया सीखने को मिला? जब भी आप बाइबल में कुछ विशेष देखें तो इन प्रश्नों से अपने सोच की प्रक्रिया को बढ़ावा दें। B, सबसे महत्वपूर्ण वचन चुनें। बाइबल के किसी एक वचन को चुनो जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करे और अपने विचार लिखें। यह चरण शांत समय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूछने का चरण बीज बोने की तरह है और महत्वपूर्ण वचन चुनना उसी बीज को सही जगह लगाने और उसे विकसित करने जैसा है। C, परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो कुछ भी आपने पढ़ा और सीखा है उसके बारे में परमेश्वर से संवाद करें। परमेश्वर की स्तुति करें, उसका ध्यान करें और अपने पापों की क्षमा मांगें। साथ ही प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको उसके वचन पर चलने की शक्ति दें। शांत समय का एक उदाहरण हम याकूब 4:19 पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को समझ लो, हर किसी को सुनने में तत्पर, बोलने में धीमा और क्रोधित होने में धीमा होना चाहिए। अब इस वचन पर ABC विधि लागू करते हैं। A, प्रश्न पूछें।
क्या इसमें से कोई आज्ञा है? हाँ, हमें जल्दबाजी में बोलने की बजाय अधिक सुनने की आदत डालनी चाहिए। बी, चुने, क्रोधित होने में धीमा, क्योंकि बहुत से लोग के लिए गुस्सा नियंत्रण करना एक बड़ी चुनौती होती है। सी, प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको अधिक धैर्य और संयम प्रदान करें। निष्कर्ष, परमेश्वर के साथ संबंध बनाना आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा की आधारशिला है। शांति समय बिताना एक कौशल है जिसे सीखने में समय लगेगा, लेकिन यह आपके जीवन को सफल बनाएगा। मार्टिन लूथर ने कहा था, मैं हर दिन इतना समय यीशु के साथ बिताना चाहता हूँ कि मेरा हृदय आनंदित हो जाए। हमने आज जो सीखा उसकी अधिक जानकारी के लिए लोनी बर्ग के शिष्यत्व कार्यक्रम को देखें। इस संदेश को फिर से सुनना या अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट everymanglobal.com पर जाएं। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenerfeedback@gmail.com पर या फिर व्हाट्सएप, SMS और कॉल के लिए 8523047990 पर संपर्क करें। आप सभी को धन्यवाद। कहाँ जाऊँ मैं तुझको छोड़कर, जहाँ जाऊँ मैं तुझको पाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं तुझको छोड़कर, जहाँ जाऊँ मैं तुझको पाऊँ वहाँ। मैं छिप नहीं सकता तेरी नजरों से, जहाँ जाऊँ मैं रहता तू वहाँ। मैं छिप नहीं सकता तेरी नजरों से, जहाँ जाऊँ मैं रहता तू वहाँ। यीशुआ, हाँ हाँ यीशुआ, यीशुआ, हाँ हाँ यीशुआ, यीशुआ, हाँ हाँ यीशुआ, यीशुआ। तेरे करीब जब आऊं यीशु, शांति मुझे तुझ में ही मिले। मेरी बंजर भूमि पर हरियाली तू दे, फिर से मुझे नया तू कर दे। तेरे करीब जब आऊं यीशु, शांति मुझे तुझ में